हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पाइथन में हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं और पाइथन के कुछ कैरेक्टर सेट्स क्या आते हैं और इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि आइडेंटिफायर क्या होता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पाइथन में हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं। मान लीजिए कि कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए गूगल में हम लोग अगर कोई भी इनपुट देते हैं तो हमें आउटपुट देता है। तो उसी तरीके से पाइथन में हम लोग भी कुछ अपने कीवर्ड से इनपुट देते हैं, उसके लिए कुछ कीवर्ड्स आते हैं जिसका उपयोग करके हम पाइथन में इनपुट्स लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने पहले ही वीडियो में सीख चुके कि वेरिएबल किसे कहते हैं। तो वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर है जिसमें हम लोग किसी वैल्यू को रखते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल, जैसे मान लीजिए कि ए इज इक्वल टू हमने एक वेरिएबल लिया, इसमें हमने रख दिया 5। ये हम डायरेक्ट असाइन कर दिए कि ए में हमने डायरेक्ट कीबोर्ड से असाइन कर दिया, लेकिन हमें अपने मन से कीबोर्ड से देना कि हमें उसमें कोई कितना कीवर्ड दे सकते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंट कीवर्ड। क्या करते हैं? इंट कीवर्ड, उसके अंदर फिर लिखते हैं इनपुट मेथड। इनपुट कीवर्ड यूज करते हैं, फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं और उसके अंदर फिर कुछ लिख देते हैं, एंटर द नंबर। ये हमारा हो गया इनपुट लेने का सिंटैक्स। सबसे पहले क्या किया हमने एक वेरिएबल बनाया। ए क्या बनाया हमने? एक वेरिएबल। ए इज इक्वल टू इंट। इंट कहने का मतलब हो गया ये एक प्रकार का डेटा टाइप होता है। जैसे कि मान लीजिए कि डेटा टाइप्स कहने का मतलब हो कि वह कितना स्पेस किसी मेमोरी में लेता हो, वो हमारा हो गया डेटा टाइप। तो ये हमारा डेटा टाइप कहला गया। और ये इनपुट इनपुट एक मेथड है जिसे हम लोग यूज करके कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं पाइथन में। तो ये हमारा इनपुट एक प्रकार का कीवर्ड है जिसका उपयोग करके हम लोग इनपुट ले सकते हैं, और इसके अंदर जो भी है जो हमारा होता है वो प्रिंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे अगर कर देते हैं print प्रिंट ए, हमने क्या कर दिया? प्रिंट ए। इसका कहने का मतलब यह हो गया कि अगर हमने यहाँ पे इंटीजर इंट लिखा है, इंट का मतलब इंटीजर, अगर हमने यहाँ पे इंट लिखा है तो ये इंटीजर टाइप का ही वैल्यू लेगा। किस टाइप का वैल्यू लेगा? इंटीजर टाइप का वैल्यू लेगा। जैसे हम इसे सेव करते हैं, इसे हमने किया रन। पहले हम लोग टर्मिनल में जाते हैं, न्यू टर्मिनल में जाते हैं, यहाँ पे कमांड लिखते हैं पाइथन और हम अपने फाइल का नाम देते हैं first.py। हमने रन किया, देखिए यहाँ पे शो कर रहा है इंटर द नंबर। इट मींस अगर हम यहाँ पे कोई भी इंटर अगर नंबर करते हैं, कोई भी नंबर को हम लोग इंटर करते हैं, उसके बाद अगर हम लोग इसको एंटर दबाएंगे तो ये हमारा नंबर हो। जैसे मान लीजिए हमने 78 ले लिए, फिर हमने इंटर दबाया, देखिए हमारा 78 प्रिंट हो गया। इट मींस कहने का मतलब यह हुआ कि हम लोग ने एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने इनपुट मेथड यूज करके हमने एक इनपुट यहाँ से ले लिया। तो ये हमारा हो गया इनपुट लेने का तरीका। अब आइए हम लोग सीखते हैं कि डेटा टाइप होता क्या है। पाइथन में डेटा टाइप होता क्या है? डेटा टाइप डेटा टाइप कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए कि हमें अगर कोई चीज लिखना हो, जैसे हमने लिख लिया दीपक लेटर्स आता है। लेटर्स आपका एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो पाइथन में बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट 4 डेटा टाइप्स होते हैं। फर्स्ट में होता है डेटा टाइप आपका आता है इंटीजर, जिसे हम इन शॉर्ट में इंट लिखते हैं। सेकंड में आपका आता है फ्लोट। थर्ड में आपका आता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। फर्स्ट में आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप स्ट्रिंग आ जाता है। उसके बाद हमारा स्ट्रिंग के बाद आपका एक और डेटा टाइप होता है जिसे हम लोग बूलियन डेटा टाइप कहते हैं। बूलियन डेटा टाइप। तो हम लोग समझते हैं कि इंटीजर क्या है, फ्लोट क्या है, स्ट्रिंग क्या है, बूलियन क्या है। तो इंटीजर टाइप में हम लोग जीरो से लेके इनफाइनाइट नंबर, जीरो से इनफाइनाइट नंबर हम लोग इंटीजर, मान लीजिए कि हो गया हमारा इंटीजर में हो गया 74, 90, ये सब जो हमारा है ये हमारा इंटीजर टाइप है। इंटीजर टाइप हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव भी ले सकते हैं। तो ये हमारा इंटीजर टाइप हो गया। फ्लोटिंग, फ्लोट वैल्यू कहने का मतलब डेसिमल पॉइंट्स, जितने भी नंबर्स डेसिमल में आते हैं वो हमारे फ्लोटिंग वैल्यू कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 45.25 लिया, ये हमारा डेसिमल पॉइंट्स है। उसके बाद 56 पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं हम लोग डेसिमल, मतलब जितने भी डेसिमल्स अंक में आते हैं, डेसिमल्स डिजिट में आते हैं, वह हमारे क्या कहलाते हैं? फ्लोटिंग वैल्यू कहलाते हैं। अब आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कहने का मतलब अगर कोई भी हम लोग नेम लिख दे, सपोज दैट हम लोग लिख दिया दीपक, मेरा नाम दीपक हुआ तो हमने लिख दिया दीपक, ये हमारा एक प्रकार का स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया। स्ट्रिंग कहने का मतलब कैरेक्टर इज सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। कौन सा? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। इट मींस दैट कि ये हमारा एक कैरेक्टर का सीक्वेंस हुआ। जैसे मान लीजिए डी एक प्रकार का एक कैरेक्टर है,
ई एक प्रकार का कैरेक्टर है, ई भी एक प्रकार का कैरेक्टर है, ए एक प्रकार का कैरेक्टर है, पी एक प्रकार का कैरेक्टर है। तो ये हमारे सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिसका उपयोग करके हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप को डिनोट करते हैं। अब आते हैं बुलियन। बुलियन में आपका दो टाइप का होता है। बुलियन रिप्रेजेंट करता है या ट्रू और फॉल्स को ये रिप्रेजेंट करता है। बुलियन वही प्रकार के मतलब उसको ट्रू और फॉल्स को ट्रू अगर वहाँ पे हम लोग तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो पाइथन लैंग्वेज है वो 0 और 1 को समझता है। ट्रू मतलब 1 एंड फॉल्स मतलब 0। तो ये हमारे मुख्य 4 प्रकार के डेटा टाइप्स होते हैं पाइथन में। तो आइए हम लोग इन लोग कोड कैसे लिखते हैं कोड में आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर डेटा टाइप को लेते हैं। इंटीजर डेटा टाइप पाइथन जो है ऑटोमेटिकली इसमें हमें टाइप कास्टिंग नहीं करना पड़ता कि ये किस टाइप का डाटा हमने लिया। जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू अगर हम रहते हैं 23, अगर हम जानना चाहते हैं कि किस टाइप का डाटा है, हम लोग को पहले से ही पता है कि ये इंटीजर टाइप है, लेकिन फिर भी हमें कंफर्मेशन करना है कि ये किस टाइप का डाटा है। तो इसके लिए हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं टाइप फंक्शन। कौन सा फंक्शन? टाइप फंक्शन। अगर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं print प्रिंट टाइप और इसके अंदर ये पास कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किस टाइप का डेटा है। देखिए क्लास इंट किस टाइप का है? इंटीजर क्लास का। तो इस टाइप से हमें ये पाइथन में हमें डिनोट नहीं करना पड़ता, मतलब दर्शाना नहीं पड़ता, बताना नहीं पड़ता कि ये कौन सा टाइप का डेटा है। वो ऑटोमेटिकली समझ आता है कि ये किस प्रकार का डेटा है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाया, हमने b इक्वल ले लिया 45.35। हम लोग को पता है ये किस टाइप का डाटा है। ये हमारा किस टाइप का डाटा है? ये हमारा डेसिमल है, फ्लोटिंग टाइप का। फिर भी हमें अगर हम कंफर्म करना चाहते हैं कि किस टाइप का डाटा है तो हम लोग इसको प्रिंट करवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या देते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट। किस टाइप का डाटा है? फ्लोट पॉइंट। तो इस प्रकार हम लोग जान सकते हैं कि पाइथन जो है ऑटोमेटिकली अपना इंटीजर टाइप का डाटा या फिर फ्लोटिंग टाइप का डाटा ऑटोमेटिकली उठाता है। इसमें हमें डिनोट करने की जरूरत नहीं रहती। जैसे मान लीजिए एक और वेरिएबल हमने बनाया डी नाम से, डी में हमने डाल दिया दीपक। अब हमें जानना है कि ये किस टाइप का डाटा। तो हम लोग क्या करेंगे? सेम वही फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग डी पास कर देंगे, इसको कर दिया सेव, अब किया रन। यहाँ पे हम लोग कहते हैं ये स्ट्रिंग टाइप का डाटा है। कौन सा टाइप का डाटा? स्ट्रिंग टाइप का। तो इस प्रकार हम लोग जान सकते हैं कि कौन से टाइप का डाटा हम लोग ले रहे हैं। और ये आगे बढ़ते हैं कि पाइथन में कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं। पाइथन में कैरेक्टर सेट क्या होते हैं? तो कैरेक्टर सेट कहने का मतलब है कि अब मान लीजिए कि बहुत सारे लैंग्वेजेस है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, पंजाबी, भोजपुरी, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, लेकिन जो कंप्यूटर है वो ओनली इंग्लिश की भाषा को समझता है और इंग्लिश में ओनली कैरेक्टर्स को समझता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी हिंदी में लिख दें तो ये नहीं समझेगा। पाइथन जो है एक प्रकार का हाई लेवल लैंग्वेज है। ये हमेशा कैपिटल A to Z एंड स्मॉल a to Z समझती है। A to Z समझती है, मतलब कैरेक्टर सेट करने का मतलब यह हमेशा अल्फाबेट्स को ही समझता, ये अदर लैंग्वेज नहीं ले सकता। जैसे मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं। और ये हमारे डिजिट में 0 से 0 to 9 सॉरी 0 to 9 समझता है। डिजिट्स में 0 to 9 समझता। और स्पेशल कैरेक्टर से सिंबल जितने भी कीवर्ड्स में जितने भी वर्ड्स होते हैं वो अल्फाबेट्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हैशटैग हो गया, ये @ हो गया, परसेंटाइज हो गया, ये सब स्पेशल कैरेक्टर है। तो ये सिर्फ ओनली समझता, ये हमें हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझता। तो ये हमारा पाइथन में कैरेक्टर सेट्स होते हैं। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं आइडेंटिफायर की कि पाइथन में आइडेंटिफायर होता क्या है। तो पाइथन में आइडेंटिफायर कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस एंड लोअर केस डिजिट्स और अंडरस्कोर्स सो मेनी वेरिएबल्स वन वेरिएबल। सपोज दैट कि हम लोग अगर आइडेंटिफायर की बात करें तो पाइथन कहता है कि आप हमेशा कोई कैरेक्टर से ही वेरिएबल को स्टार्ट करें। जैसे मान लीजिए दीपक इज इक्वल टू हमने 45 लिया। इट मीन्स दैट ये लेने का तरीका सही है। अगर हम लोग वेरिएबल को अगर हम लोग कोई डिजिट से स्टार्ट करते हैं जैसे 3 दीपक, तो ये हमारा लेने का तरीका गलत हो जाएगा। पाइथन हमेशा से यही करता है। आइडेंटिफायर करने का मतलब यही हुआ कि हम लोग पाइथन में
एक वेरिएबल का नाम या तो कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर एक अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अंडरस्कोर हमने लिया अंडरस्कोर दीपक इज इक्वल टू 45, तो ये लिखना हमारे लिए सही होगा। तो हम लोग स्टार्टिंग में वेरिएबल का नाम डिजिट से नहीं स्टार्ट कर सकते, ओनली हम लोग आइडेंटिफायर मतलब कि अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते, यही आइडेंटिफायर कहता है। और हम लोग जो स्पेशल कैरेक्टर है वो आवर आइडेंटिफायर में नहीं यूज कर सकते। जैसे मान लीजिए कि हम लोग हैशटैग ये हम लोग नहीं यूज कर सकते। मान लीजिए @ हमने ले लिया दीपक, तो ये हमारा लिखना रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये हम लोग इस प्रकार स्पेशल कैरेक्टर्स डिजिट्स स्टार्टिंग में हम लोग नहीं ले सकते हैं, ओनली अंडरस्कोर और दीपक और अंडरस्कोर और कैरेक्टर मतलब कि वेरिएबल के रूप में ले सकते हैं। और ये पाइथन एक पूरा का केस सेंसिटिव है। अगर मान लीजिए कि दीपक हमने कैपिटल लेटर में ना लिख के स्मॉल लेटर में लिखा दीपक इज इक्वल टू 45। अगर इसी प्रकार अगर हम लोग अपर लेटर में लिखेंगे दीपक इज इक्वल टू 45, तो जो लोअर केस में जो लिखा हुआ है दीपक इज इक्वल टू 45 और जो अपर केस में जो दीपक इज इक्वल टू 45 दोनों का वैल्यू डिफरेंट है। इसीलिए कहा गया है कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें हम लोग अपर केस और लोअर केस दोनों आपस में मिसमैच होते हैं। इट मीन्स दैट कि जो अगर हम कैपिटल डी इज इक्वल टू कोई वैल्यू लेते हैं और स्मॉल डी इज इक्वल टू कोई वैल्यू लेते हैं तो दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा। तो इसलिए पाइथन एक केस सेंसिटिव है। इसमें हम लोग ओनली स्टार्टिंग अंडरस्कोर और वेरिएबल नेम से कर सकते हैं। हम लोग नहीं डिजिट लिख सकते हैं स्टार्ट में, नहीं हैशटैग लगा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे। तो इस प्रकार का नॉलेज अगर आपको और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आप लोग के पास आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।